हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष साइकिल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों बिहार दरोगा यह मेंस का सेट है और पोस्ट 1275 के लिए। और इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों रोशन आनंद द्वारा तैयार किया गया है मटेरियल। और रोशन आनंद जो भी क्वेश्चन तैयार करते हैं दोस्तों तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जरूर आते हैं। और यह सेट नंबर 19 है। और आइए दोस्तों रिविजन करते हैं सेट को। तो दोस्तों यह रहा सेट बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा और टेस्ट नंबर 19 आते हैं। तो दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाइएगा। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। तो पहला क्वेश्चन, चर्चानामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है अरवोर था दोस्तों, जो कि चर्चानामा के अनुसार था। और 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरवोर था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। तो आइए दोस्तों इसे सम्मिलित करते हैं। तो दोस्तों ए में है अकबर दोस्तों, यह जो है अकबर दोस्तों, यह जो है आईने ए 10 साल पद्धति का आरंभ किया था, अकबर द्वारा किया गया था। और बी में है मोहम्मद बिन तुगलक, यह जो है प्रतीक मुद्रा कहिए दोस्तों या सांकेतिक मुद्रा कहिए, यह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा यह लागू किया गया था, अर्थात दोस्तों चलाया था। और दोस्तों उसके बाद सी में है इल्तुतमिश दोस्तों, यह जो है यह चहलगानी अमीर का यह दोस्तों यह अमीर इल्तुतमिश द्वारा प्रयोग में लाया गया था। और डी में है शेरशाह दोस्तों, शेरशाह दोस्तों यह सरक ए आलम दोस्तों, यह जो है शेरशाह द्वारा प्रयोग में लाया गया था। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया किस देश में प्रणाली से उधार ली गई थी, उस देश को नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगोलिया से दोस्तों यह उधार ली गई थी। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह मंगोलिया से उधार लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया छायाकृति को तुजू के जहांगीरी मुख पृष्ठ पर लगा दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, अबुल हसन दोस्तों, अबुल हसन के द्वारा ही बनाया गया छायाकृति यह तुजू के जहांगीरी था, वह मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पर। कुशल अकर्मण्यता शब्द JWS वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। तो निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारत में वाइली द्वारा प्रतिपादित कुशल अकर्मण्यता की नीति को अपनाया था? तो वह कौन सा है दोस्तों वायसराय ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन लॉरेंस द्वारा जो है यह नीति अपनाया गया था, जॉन लॉरेंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है दोस्तों। तो आते हैं और सम्मिलित करते हैं। तो दोस्तों ये में है मोहम्मद इकबाल दोस्तों, तो यह जो है मोहम्मद इकबाल दोस्तों बागेदारा इन्हीं के द्वारा रचनाकार किया गया था, बागेदारा मोहम्मद इकबाल द्वारा किया गया था। और दोस्तों बी में है BM मालाबारी दोस्तों, तो यह जो है यह इंडियन स्पेक्टेटर ने इन्हीं के द्वारा यह किया गया था। और उसके बाद सी में है बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, यह जो है यह लीडर, इनके द्वारा लीडर जो है पुस्तक की रचना किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। उसके बाद दोस्तों पंडित नेहरू, यह जो है ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड दोस्तों, पंडित नेहरू द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था, जो कि 1916 में हुआ था। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो किसके द्वारा कराया गया था? इसका आंसर सी, BJ तिलक द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव पर यह जो है टिप्पणी करते हुए कहा कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था?
तो ये किसके द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह नेहरू द्वारा किया गया था, पंडित नेहरू द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश कालीन भारत में सैडल आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो दोस्तों यह जो है, और जो बता दें यहाँ पर सैडल आयोग का जो गठन हुआ था, ये दोस्तों 1900 याद रखिएगा 1970 में हुआ था सैडल आयोग का गठन। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए किया गया था, जो कि ब्रिटिश काल में भारत में सैडल आयोग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य जो है था, जो इसका उद्देश्य था सैडल आयोग का, तो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए यही उद्देश्य था, इसी के लिए दोस्तों गठन किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो वो कौन सा व्यक्ति है दोस्तों, इसका आंसर एक भीमराव अंबेडकर है, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्वविद्यालय में केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा शामिल था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत, तो यह कौन शामिल था, इसका आंसर बी, बुल्गारिया दोस्तों शामिल था, बुल्गारिया। अगला प्रश्न है, मीन कैम्प निम्नलिखित में से किस की रचना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है हिटलर का आत्मकथा है दोस्तों, मीन कैम्प, जो कि हिटलर द्वारा जो है यह रचना किया गया था, इन्हीं का आत्मकथा है हिटलर का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, तो आइए दोस्तों इसे सम्मिलित करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर एक हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। तो पहला है महावीर रचित दोस्तों, यह भवभूति, यह पुस्तक का यहाँ पर रचनाकार है, तो भवभूति द्वारा लिखा गया था महावीर रचित। और बी में है मैथिली कल्याण दोस्तों, यह हस्त मिल्लल द्वारा लिखा गया था, हस्त मिल्लल। और उसके बाद दोस्तों सी में है छिमेश्वर दोस्तों, यह जो है चंड कौशिक, यह चंड कौशिक पुस्तक है और छिमेश्वर द्वारा रचनाकार किया गया था। और उसके बाद डी में दोस्तों मेरुतुंग दोस्तों, यह जो है प्रबंध चिंतामणि का जो है पुस्तक है और मेरुतुंग द्वारा यह रचना किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है समुद्रगुप्त है, जो कि यह परम भागवत की उपाधि धारण किया था और प्रथम गुप्त शासक है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, उस स्तंभ का नाम बताना है। इसका आंसर तो डी, भाब्रू स्तंभ में, जो कि स्वयं अशोक ने मगध का सम्राट बताया था, भाब्रू स्तंभ में। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है दोस्तों, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया दोस्तों, 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कावेरी नदी को सहायक नदी नहीं है। कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, उसको चयन करना है। इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा पेनगंगा, या कावेरी नदी का सहायक नदी नहीं है, इसका आंसर एक हो जाएगा पेनगंगा, जो कि यह जो है पेनगंगा यह गोदावरी की सहायक नदी है, इसलिए इसका आंसर एक हो जाएगा। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो आइए इसे सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पर परियोजना है, यहाँ पर लाहौंती राज्य है। तो दोस्तों यहाँ पर झारखंड है दोस्तों, तो यह जो है झारखंड तिलैया यह परियोजना है, और तिलैया परियोजना झारखंड में स्थित है। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड, उत्तराखंड है, यह जो है यह रामगंगा दोस्तों, उत्तराखंड में रामगंगा है और लभांती राज्य बताना था, तो रामगंगा दोस्तों उत्तराखंड में यह लभांती राज्य है। उसके बाद महाराष्ट्र है दोस्तों सी में, तो दोस्तों यह जो है पौना, जो कि महाराष्ट्र में है परियोजना। और उसके बाद डी में दोस्तों तेलंगाना दोस्तों, यह जो है पोचमपाद, यह परियोजना तेलंगाना में अवस्थित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, 4, 3, 2 और 1। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, 21 डिग्री सेल्सियस माइनस 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 75 माइनस 150 जो कि सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता किस फसल के लिए होता है। तो उस फसल का नाम बताना है। इसका आंसर एक गन्ना के लिए होता है, गन्ना हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है
अर्थात गलत है और गलत को ही चुनना है। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा औलिया बेट, जो कि यह जो है महाराष्ट्र में नहीं है, यह जो दोस्तों गुजरात में है। याद रखिएगा औलिया बेट यह गुजरात में है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। और बाकी दोस्तों सही है, सुरमा घाटी असम में सही है। और लुनेज जो कि यह गुजरात में है सही है। और निगारू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें कुछ क्वेश्चन दोस्तों डीपली है, तो एग्जाम में डीपली भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग पढ़िए। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, तो यहाँ पर बंदरगाह है, यहाँ पर अवस्थित है। तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो दोस्तों पहला है मरमागुआ बंदरगाह, दोस्तों यह जो है जुआरी नदी पर अवस्थित है। इसका आंसर ये जो पहला का एक हो जाएगा जुआरी नदी। और बी में है कंडला, दोस्तों यह जो है गुजरात में है, आप लोग भी पता होगा कंडला, जो कि कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। और तूतीकोरिन यह तमिलनाडु में है, तो दोस्तों यह मन्नार की खाड़ी। और डी में है कांचीपुरम, तो सॉरी दोस्तों कांची बंदरगाह, तो यह जो है केरल में है, तो बेम्बानाद कयाल यहीं पर अवस्थित है कांची। ये जो है कांची बंदरगाह बेम्बानाद कयाल में ही अवस्थित है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश का, जो कि यह जो है हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, जो कि वहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या जो प्रतिशत में सबसे अधिक है, हिमाचल प्रदेश राज्य का। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यह जो है दुर्गा गुरु रोशन सर एवं उनके कुछ छात्र भारत भ्रमण किए जा रहे हैं, तो जिनमें से संपूर्ण भारत का भ्रमण करना है, तो लेकिन कलसूबाई दोस्तों यहाँ पर लिखा है कलसूबाई चोटी, ये जो है अवश्य देखना है। तो कलसूबाई चोटी को देखना है, तो इसे देखने के लिए भारत के किस राज्य में जाना पड़ेगा? तो उस राज्य को नाम बताना है। इसका आंसर 1 महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा, और कलसूबाई महाराष्ट्र में ही अवस्थित है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुली किसके लिए विख्यात है? तो ये दोस्तों सोना के लिए विख्यात है। इसका आंसर 1 स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। आते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबे 40 पौने प्रवाहित होते हैं? तो किस समुद्री क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 1 हो जाएगा उत्तरी सागर में, जो कि यह जो है लंबी 40 पौने प्रवाहित होता है उत्तरी सागर क्षेत्र में। अगला प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? उस जल संधि का नाम बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है सुगारू जल संधि। और यह जो है जल संधि जो कि जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, सुगारू जल संधि। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सम्मिलित करना है दोस्तों, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों इसे मिलान करते हैं। तो आते हैं दोस्तों ए में है यह सहकारी समितियों का प्रोत्साहन, सहकारी समितियों का प्रोत्साहन। तो दोस्तों यह जो है 43 के बी से संबंधित है। और बी में है उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी। तो दोस्तों यह जो है यह 43 की ए से संबंधित है, 43 की ए से। और सी में है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। तो दोस्तों यह जो है 39 से संबंधित है, 39 से सिर्फ संबंधित है। और डी में है पर्यावरण संरक्षण। यह जो है दोस्तों यह 48 के ए से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा सुधार करना है इसमें यहाँ पर, तो आप लोग को हम बता दे हैं यहाँ पर सुधार करना है। तो जैसे इसको काट लिया जाए और यहाँ पर सुधार कर लीजिए। यहाँ पर सुधार करना है, 4 नंबर हो जाएगा, उसके बाद 1 नंबर हो जाएगा, उसके बाद 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद 2 नंबर हो जाएगा। रोमन अंक में है, इसे सुधार लीजिए आप लोग। ये 4 है दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ पर सुधार लीजिए। यहाँ पर मिलान कर ली है, यहाँ पर दोस्तों गलती है, यहाँ पर कूट की सहायता से गलती है, इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी है दोस्तों संसदीय शासन की व्यवस्था। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व ये भी है,
और निचले सदन का विघटन ये भी है, गोपनीयता ये भी है संसदीय शासन का व्यवस्था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो आइए दोस्तों इसे सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर डी। तो संघ सूची दोस्तों ये जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों संघ सूची इसका समवर्ती सूची में इसे 59 विषय है और उसके बाद दोस्तों बी में है, बी में इसको चलते हैं राज सूची, जिसमें राज सूची में 52 विषय है और उसके बाद दोस्तों सी है। तो यह जो है संघ सूची में 98 विषय है दोस्तों। और दोस्तों आपको लग रहा है ये गलती नहीं है दोस्तों, ये सर के द्वारा आंसर प्रोवाइड किया गया है, ये गलती नहीं है। ये दोस्तों ये दोस्तों बताए हैं एम लक्ष्मीकांत में दोस्तों यह दिया गया था, इसलिए ये सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों ये 28 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं दोस्तों, इसमें गलती लग रहा है, इसलिए 28 नंबर क्वेश्चन को आप लोग नहीं देखिए। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? जो कि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 दोस्तों लाना अनिवार्य है, और 50 जो है प्रस्तावक लाना अनिवार्य है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 105 संबंधित है, इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा। संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है 105। अगला प्रश्न है, जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 सदस्य होते हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद में जो सदस्यों की संख्या होता है 20 होता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक बताना है कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को हुआ था संविधान सभा का अंतिम बैठक। अगला प्रश्न है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 1 हो जाएगा, विशेषाधिकार का अभाव होता है। समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव होता है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध का सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? और यह कार्यपालिका और विधायिका के बीच का संबंध उस देश को नाम बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ब्रिटेन से दोस्तों यह लिया गया है, यह प्रेरित है। अगला प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न है, बंधुत्व का अर्थ बताना है, इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाईचारों का भावना दोस्तों यह बंधुत्व का अर्थ है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉन्ट्रियल में अवस्थित है। नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में अवस्थित है, मॉन्ट्रियल। अगला प्रश्न पर आते हैं, तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1926 को हुआ था। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुआ था। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाइएगा, इसलिए अभी कर लीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कीजिए। प्रश्न है, क्योडो निम्नलिखित में से किस देश की समाचार एजेंसी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जापान का है दोस्तों। जापान का समाचार एजेंसी है क्योडो। अगला प्रश्न है, डबल नेल्सन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका आंसर कुश्ती से संबंधित है। डबल नेल्सन शब्द है और यह कुश्ती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फेडरेशन कप का संबंध बताना है किस खेल से? तो दोस्तों फेडरेशन कप का संबंध जो है दोस्तों फुटबॉल से है, और इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा फुटबॉल से है। अगला प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार के कगारी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जो कि बिहार के कगारी भाग में, इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 दोमट मिट्टी पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी पाया जाता है। पूर्णिया में पाया जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी, दरभंगा और सहरसा, ये सभी जगह नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कहलगांव सुपर थर्मल पावर बिहार के किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यह
भागलपुर में स्थित है और कहलगांव सुपर थर्मल पावर जो है बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? जो कि यह भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब जो है किनको मिला है, उस टाइगर रिजर्व का नाम बताना है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच। और पेंच जो है यह महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, एपी लर्नर द्वारा किया गया था। और यह कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत दिए थे एपी लर्नर द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो यह दोस्तों यह राज्य समिति है, यह राज्य लिखा है लेकिन राज्य समिति होगा, राज्य समिति। अगला प्रश्न है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इसका शुरुआत, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1999 को किया गया था शुरुआत जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, रिवर्स रेपो रेट वृद्धि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरलता घटता है, तरलता घटाती है दोस्तों। रिवर्स रेपो रेट जो जिसमें वृद्धि होता है तो तरलता को घटा देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पोटिका में आती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर दोस्तों डी, चीन का है, यह दोस्तों चीन का है, यह चीन का युआन है, चीन का युआन। इसमें ऑप्शन भी ई भी है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर डी नहीं होगा, ये फिर से देखते हैं, जो कि यहाँ पर स्पेशल ड्राइंग राइट्स पोटिका के अंतर्गत आता है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, तो वहाँ पर देख लिए थे, तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, सभी है। और सभी दोस्तों स्पेशल ड्राइंग राइट के अंतर्गत आता है, तो सभी को देख लेते हैं बारी बारी से। यूएसए का जो कि डॉलर ये भी आता है, जापान का येन आता है, ये जो मुद्रा है, और ब्रिटिश का पाउंड मुद्रा आता है, चीन का युआन मुद्रा आता है, यूरोपीय संघ का मुद्रा यूरो आता है, ये सभी आता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है, तो कौन सा पदार्थ पाया जाता है इसमें? तो आइए ऑप्शन पर देखते हैं। तो दोस्तों आते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों, ठोस, इसमें ठोस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रोमियम सल्फेट का सूत्र बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, यह इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्यूमर दोस्तों, ट्यूमर का पता लगाने हेतु किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यह और सैनिक 74 का उपयोग किया जाता है, जो कि ट्यूमर का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन में तांबे के तार लटकाने पर तांबे की जो कि तार पर चमकीले सिल्वर परत बैठ जाता है, तो इस अभिक्रिया से पता चलता है कि, तो आइए देखते हैं क्या पता चलता है। तो 54 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बी, तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। तांबा जो होता है ना दोस्तों, सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सभी कथनों को दोस्तों देखते हुए इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है और दोनों को देख लेते हैं बारी बारी से। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति होती है अधातु में, सही है। दूसरा है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है और इसलिए इसे अवकरण कहते हैं, ये भी सही है, दोनों कथन सही है, इसका आंसर सी। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? बहुत आसान सवाल, इसका आंसर बी, हेनरी बेक्यूलर द्वारा किया गया था और रेडियो सक्रियता का आविष्कार किए थे या खोज किए थे। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के दोस्तों इसका आंसर बी, वर्ग के समानुपाती होता है। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा के धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? उस उपकरण का नाम बताना है, इसका आंसर डी, ओम मीटर दोस्तों, यह जो है
विद्युत प्रतिरोध को मापता है। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न व्यास के तांबे के दो गोले को भट्ठी से बाहर निकाला जाता है और समान दिशा में दोनों को ठंडा होने दिया जाता है, तो निम्न में से कौन सा सही है? और सही को ही चुनना है। इसका आंसर बी। ये जो है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बड़े गोले जल्दी ठंडा होंगे, जो बड़ा गोला है ना जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन एक, गर्मी के कारण दोस्तों जो है, गर्मी के कारण ट्यूब जो होता है फट जाता है, इसलिए दोस्तों फट जाता है साइकिल की ट्यूब। गर्मियों के कारण अधिकांश ट्यूब फट जाता है, तो यहाँ पर साइकिल की ट्यूब अधिकांश गर्मियों में इसी के कारण फट जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे में प्रवेश करता है तो कुछ समय के लिए अस्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही दोस्तों, इसका आंसर एक, पुतली के आकार में परिवर्तन होना। पुतली के आकार में परिवर्तन होना। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रतिपादित किया था, तो किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन सी, यह आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया था, आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग की रचना होती है, तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन एक संपीड़न और एक विरल के द्वारा होता है। अनुदैर्ध्य तरंग का रचना जो होता है एक संपीड़न और एक विरल के द्वारा होता है दोस्तों। विरलन, यहाँ पर विरलन है, विरलन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि मतलब देखने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन सी, अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है रात्रि के लिए। अगला प्रश्न है, पौधे की जड़ों से पौधे के शीर्ष की ओर जल का परिवहन को क्या कहते हैं? तो आते हैं ऑप्शन पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासाकर्षण के नाम से जाना जाता था। रासाकर्षण के नाम से जाने जाते हैं इनमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जित अंग है? और उत्सर्जित अंग को बताना है। इसका आंसर डी, सभी है उत्सर्जित अंग। फेफड़ा है, त्वचा है और वृक्क। फेफड़ा, त्वचा और वृक्क ये सभी उत्सर्जित अंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, तो आइए इसे हम विचार करते हैं दोस्तों इस प्रकार। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है और दोनों को देख लेते हैं बारी बारी से। तो तने के जिस भाग में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, तने के जिस भाग में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर याद रखिएगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जगह पर ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन हार्मोन से अधिक होता है, जो कि सही है। और जड़ के जिस भाग में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन हार्मोन से अधिक होता है, तो उधर वृद्धि कम होता है। दोनों सही है। ऑक्सीजन की जगह पर ऑक्सीजन लिख लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर सी हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न है, कुछ महिलाओं के चेहरे पर बाल उग जाते हैं, तो इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण यही है सी, हार्मोन्स के कारण महिलाओं के चेहरे पर बाल जो है उग जाते हैं। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग जो है मानव के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर दोस्तों बी, यह मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, यह जो है सेमल तथा दोस्तों यह जो है सेमल तथा कदम के पेड़, ये सेमल और कदम का जो पेड़ होता है उसमें परागकण का माध्यम है, तो कौन सा माध्यम है? इसका आंसर एक हो जाएगा, चमगादड़ का दोस्तों माध्यम है। बहुत अच्छा प्रश्न है, चमगादड़ का माध्यम होता है। तो दोस्तों मेरा जीके जीएस का क्वेश्चन समाप्त हुआ और उसके बाद यहाँ पर मैथ और रीजनिंग है, तो आप लोग इसे बना लीजिएगा। टेलीग्राम पर इसके पीडीएफ अपलोड कर देंगे, वहाँ से बना लीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो भूलिए नहीं, कर लीजिए और एक बार लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों इसको आप लोग डाउनलोड करके बना लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेट पर, फिर मिलेंगे।